तो चलिए आज बात करते हैं रात में ड्राइविंग की और इससे जुड़े जो छिपे हुए डेंजर्स हैं उन पर। हाँ, हमारे पास कुछ आर्टिकल्स और रिसर्च हैं। देखते हैं कि अंधेरा होने के बाद गाड़ी चलाना क्यों ज़्यादा रिस्की है और अपनी सेफ्टी कैसे बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल। और देखिए इसमें जो आंकड़े हैं ना वो काफी चौंकाने वाले हैं। अच्छा, जैसे बेंगलोर में करीब 75 से 80% जो फेटल और नॉन फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं वो शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच होते हैं। और रात के क्रैशेस मतलब जो सड़क पर मौतें होती हैं उनका लगभग 70% हिस्सा है। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है ना। और ग्लोबली भी देखें तो रात में फेटल क्रैश का रिस्क करीब 3 गुना बढ़ जाता है। 3 गुना? हाँ, यूएस में देखिए सिर्फ 25-30% ड्राइविंग रात में होती है, लेकिन 50% ट्रैफिक फेटेलिटीज इसी समय होती हैं। 50% मौतें सिर्फ 25% ड्राइविंग टाइम में? जी हाँ, और इसमें पेडेस्ट्रियंस और मोटरसाइकिलिस्ट्स वो खासतौर से ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। हाँ, अच्छा, तो इसे थोड़ा और समझते हैं कि रात में ड्राइविंग इतनी डेंजरस है क्यों। सबसे पहली बात तो शायद विजिबिलिटी की होगी। हाँ बिल्कुल, लिमिटेड विजिबिलिटी। हेडलाइट्स कितनी दूर तक रोशनी देती हैं अंदाजन? मुश्किल से 100-150 मीटर आगे तक बस। तो मतलब रिएक्शन टाइम तो बहुत ही कम हो गया फिर। बिल्कुल। और दूसरी बात, सामने से आती गाड़ियों की तेज लाइट्स, वो ग्लेयर जो पड़ता है हाँ, वो तो बहुत परेशान करता है। करीब 60% ड्राइवर्स ने ये बताया है कि उन्हें कुछ देर के लिए दिखना ही बंद हो जाता है। टेम्पररी ब्लाइंडनेस। बाप रे। और फिर थकान, ड्राउजीनेस, अंधेरे में कंसंट्रेशन बनाए रखना भी तो मुश्किल होता होगा ना। हाँ बिल्कुल, फटीग या ड्राउजीनेस। और रात में रिस्कियर बिहेवियर्स भी बढ़ जाते हैं। जैसे तेज स्पीड से चलाना, ड्रंक ड्राइविंग, और वो जो बिल्कुल पीछे चिपककर गाड़ी चलाते हैं ना, टेलगेटिंग। हाँ, टेलगेटिंग ये रात में ज्यादा होता है। हाँ, आंकड़े तो ये दिखाते हैं। और एक और बात, सीनियर ड्राइवर्स जो हैं उनकी आंखों को देखने के लिए दोगुनी रोशनी चाहिए होती है। ओह, ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। और फटीग को तो अक्सर हिडन किलर कहा जाता है। हिडन किलर? जी। रात में होने वाले 20 से 25% फेटल क्रैशेस में फटीग एक बड़ा फैक्टर है। बाप रे। और शराब का असर? वो तो और भी खतरनाक है। रात में शराब पीकर गाड़ी चलाने से क्रैश का रिस्क वो 7 गुना बढ़ जाता है। 7 गुना? हाँ। और गोवा की बात करें तो वहां पाया गया कि रात के 95% एक्सीडेंट्स ड्रंक ड्राइविंग से जुड़े थे। गोवा में 95%? ये आंकड़ा तो वाकई डराने वाला है। मतलब लगभग हर रात का हादसा टाला जा सकता था। बिल्कुल। और ये जो टेलगेटिंग की बात हो रही थी, 45% से ज्यादा रात के क्रैशेस में ये भी शामिल होता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि सेफ्टी कैसे बढ़ाई जाए। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स होंगे जरूर। हाँ बिल्कुल है, और काफी आसान भी है। जैसे पहली चीज तो शायद हेडलाइट्स और विंडशील्ड्स को साफ रखना, अलाइनमेंट ठीक रखना। एकदम सही, ताकि ग्लेयर कम हो और रोड साफ दिखे। और ग्रामीण सड़कों पर हाई बीम्स यूज करना चाहिए। हाँ, लेकिन सामने से ट्रैफिक आए तो तुरंत डिम कर देना चाहिए। हाई बीम्स का सही इस्तेमाल करने से क्रैश रिस्क 30% तक कम हो सकता है। 30%? सिर्फ सही हेडलाइट यूसेज से? ये तो कमाल है। जी। और फटीग मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। वो कैसे? मतलब ब्रेक्स लेना। हाँ, हर 2 घंटे में ब्रेक लेना जरूरी है। और कोशिश करें कि वेल लिट जगहों पर रुकें, जैसे कोई ढाबा या पेट्रोल पंप। और नींद आने के साइंस पहचानना, जैसे जमाई आना। हाँ, जम्हाई आना, अपनी लेन से गाड़ी का भटकना, फोकस कम होना, ये सब अगर ऐसा महसूस हो तो फौरन गाड़ी रोक देनी चाहिए। बिल्कुल। ड्राइविंग से ठीक पहले हेवी मील या कैफीन, निकोटीन लेना भी ठीक नहीं, बचना चाहिए इनसे। और सबसे जरूरी बात शायद, नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। बिल्कुल, सबसे जरूरी। रात के समय तो एक ड्रिंक भी आपकी एबिलिटी को काफी इम्पेयर कर सकती है। हाँ। और डिफेंसिव ड्राइविंग मतलब स्पीड कम रखना। हाँ, स्पीड कम रखें क्योंकि रिएक्शन टाइम वैसे ही कम होता है। और गाड़ियों के बीच सेफ डिस्टेंस बनाए रखें। और जंगली जानवर या पैदल चलने वालों के लिए एक्स्ट्रा अलर्ट रहना। बिल्कुल। रात में अचानक सामने आई किसी अनसीन टारगेट को हिट करने की संभावना 3 गुना ज्यादा होती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इसमें कोई रोल है? हाँ बिल्कुल है। व्हीकल टेक्नोलॉजी काफी मदद कर सकती है। जैसे आजकल ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम्स आते हैं। हाँ, सुना है। अगर वो इंस्टॉल करा सकें तो फटीग से होने वाले क्रैशेस करीब 25% कम हो सकते हैं। 25%? और हेडलाइट्स में भी तो नई टेक्नोलॉजी आई है, स्मार्ट हेडलाइट्स। हाँ, स्मार्ट या एडेप्टिव हेडलाइट्स या DRLs, डे टाइम रनिंग लाइट्स, इनसे रात के क्रैशेस 20% तक कम हो सकते हैं। 20%? ये भी काफी है। और सड़कों का क्या?
इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बहुत जरूरी है, खासकर रूरल रोड्स पर बेहतर लाइटिंग, रिफ्लेक्टिव साइनेज और स्ट्रीट लाइट्स लगाने से क्रैशेस 30 से 40% तक कम हो सकते हैं। 40% तक? वाह। हाँ, जैसे महाराष्ट्र का जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर्स इनिशिएटिव है। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में, NH-48 पर। जी, वहाँ साइनेज, स्पीड कैमरास, मीडियन गैप्स वगैरह इम्प्रूव किए गए और नतीजा 2018 से 2024 के बीच मौतों में 67% की कमी आई। 67%? ये तो जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। दिखाता है कि सही इंटरवेंशंस काम करते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रात की ड्राइविंग भले ही हमारे कुल ड्राइविंग टाइम का सिर्फ 25-30% हो, हाँ, पर आधी से ज्यादा ट्रैफिक मौतें इसी अंधेरे में होती हैं और क्रैश का रिस्क 3 गुना बढ़ जाता है। सही। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसा हमने डिस्कस किया, विजिबिलिटी बनाए रखने, अलर्ट रहने, जिम्मेदारी से ड्राइव करने और सही टूल्स का इस्तेमाल करने जैसे सिंपल स्टेप से इस रिस्क को काफी कम किया जा सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए एक बात, कि जैसे जैसे व्हीकल और रोड टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, क्या भविष्य में ये स्मार्ट रोड्स और स्मार्ट कार्स रात के ड्राइविंग डेंजर्स को खुद ही कम कर पाएंगी, मतलब ड्राइवर के ज्यादा इंटरवेंशन के बिना भी, या फिर ह्यूमन बिहेवियर और उसके जो चॉइसेस हैं वही हमेशा सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन फैक्टर, दिलचस्प।